जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन के क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के टॉपिक के बारे में। फर्स्ट है, अंग्रेजों के समय शिमला समझौता भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो अंग्रेजों के समय शिमला जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट है, सेब या सैफल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और 2006 में निर्माण हुआ तथा कौन सी नदी पर स्थित है? यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा पर निर्माण 1956 में किया गया है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है तथा ओडिशा में 1956 में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। जो प्रसिद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र वह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, प्लासी पश्चिम बंगाल के नदियों के जिले में स्थित है। जो प्लासी है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और प्लासी कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर, तो पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में। तो ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई? 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड जो 1936 में बनाया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है भारत का? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में स्थित है। तो हुंडरू प्रपात कहाँ पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से 912 में अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कौन से सन में अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। नेक्स्ट है, 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट है, पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। तो पहला सूती वस्त्र 1818 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया था। और कहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। तो भारत का पहला उर्वरक जो कारखाना है 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। तो उर्वरक खाने से हमारा क्या होता है? पेट में दर्द होता है। क्या होता है? पेट में दर्द होता है। तो उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? रानी के पेट में दर्द होता है उर्वरक खाने से। तो उर्वरक कारखाना रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। नेक्स्ट है, कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। तो कागज का सफल जो कारखाना है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था 1879 में। नेक्स्ट है, भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। 1921 में दिया सलाई का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी जो है पश्चिम बंगाल है। जूट तथा पटसन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीवों का जो संस्थान है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित हैं। जो हरिद्वार के पास जो देहरादून है वहाँ पर क्या स्थित है? वह वन्य जीव रहते हैं। तो वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चाराओं तथा गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चाराओं गोवा में है। नेक्स्ट है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। कपास उत्पादन में भी अग्रणी राज्य गुजरात है और मूंगफली उत्पादन में भी गुजरात है। तो गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं और फिर क्या करते हैं? कपास का दिया लगाते हैं। नेक्स्ट है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, किसकी बात करें? जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई। तो शिव समुद्रम जो जल विद्युत केंद्र है वह कहाँ पर स्थापित की गई थी? कर्नाटक में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1902 पर। और किस नदी पर? तो कावेरी नदी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। तो सलेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में स्थापित किया गया। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में तथा दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, 11 मई 1998 में, और पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। जो राजस्थान का नागौर जिला है वहाँ पर मकराना संगमरमर पाया जाता है जो भारत का उत्कृष्ट संगमरमर होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन, सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सांची स्तूप तथा खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। नंदकानन उद्यान कहाँ पर स्थित है? ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान मलयालम केरल की राजभाषा है। तो मलयालम कहाँ की राजभाषा है? केरल की राजभाषा है। नेक्स्ट है अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली तथा इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कॉफ़ी उत्पादन में क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक है। तो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसे सबसे पवित्र झील कहा जाता है। नेक्स्ट है और यह मीठे पानी की क्रेटर झील भी है। नेक्स्ट है असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे तथा सूरत ताप्ती नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के
तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, लेह सिंधु नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे व कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक स्थान है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जो राजस्थान के तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है राजस्थान में तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी स्थान कहाँ पर स्थित है? यह झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खड़कवासला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और कांजीरंगा असम में स्थित है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चंदन के वन कर्नाटक में राज्य में मिलते हैं। तो चंदन के वन कहाँ पर मिलते हैं? कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है तट मंदिर मालमपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर जो टेक्नोलॉजी है वह कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख में लोएस्क मिलता है। कुद्रेमुख में क्या मिलता है? लोएस्क मिलता है। नेक्स्ट है नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। नेक्स्ट है मेकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो मेकाल का पठार कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। हमें पेरियार नदी में क्या करनी है? डुबकी लगानी है। तो इडुक्की परियोजना कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर? केरल नदी में स्थित है। नेक्स्ट है कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में स्थित है। तो कोलार जो है कर्नाटक में सोने की खान पाई जाती है, उसके अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कानाकिसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है वो उत्तर भारत का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली जो है केरल का नृत्य है। कथकली क से कथकली और क से केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो हिमाचल में जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है विद्युत परियोजना है, यह सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। जो अबरक का उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन को सृजनकर्ता नेकचंद था। तो रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकाक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ तथा वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है।
गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। और जिप्सम का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट है वुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। पहले हमने वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की बात की थी, वो भी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान शोध संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश व्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में रहती हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक ओडिशा में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। तो केरल को क्या कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। तो भारत का पहला विद्युतीकरण करने वाला शहर कौन सा है? कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु पर स्थित है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र और गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है झुमरी तलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 को 19 सितंबर 1960 को हुआ था। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद किसके लिए विख्यात है? पीतल के बर्तनों के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इंदिरा गांधी बायोटेक्निकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जाड़े में जम्मू होती है। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। तो केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। तो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता है? था काबुल का मक्का। नेक्स्ट है राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है।
नेक्स्ट है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। च से चमड़ा और च से चेन्नई, तो चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है, तो क से काजू और क से केरल। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित राज्य में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। मोरमुगाटो पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में स्थित है। वर्ष 1967 और 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। तो राष्ट्रीय आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, हावड़ा कोलकाता में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में स्थित है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। रंगानाथी टट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेवी नामक स्थान पर हुआ। धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जैसे हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। तो जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, सिकंदराबाद और हैदराबाद को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। सीताबेगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन 1981 में किया गया था, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है बगलियार बांध चेनाब नदी कश्मीर में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गोएचा ला पास सिक्किम में स्थित है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना, जो स्थापना कब की गई, 1948 में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल सतलज नदी एवं पंजाब हरियाणा की राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल सतलज नदी पर पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में स्थित है। तो मंगला नामक तेल कुआं कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है। लक्ष्मी सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जनजाति दिवाली को शोक का पर्व के रूप में मनाती हैं, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती हैं। नेक्स्ट है संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती हैं, जो झूमिंग कृषि करती है। नेक्स्ट है जारवा तथा सेंटिलेनीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा तथा सेंटिलेज समूह जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। गद्दी धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु पर निवास करती हैं। तो टोडा जनजाति कौन सी पहाड़ियों पर निवास करती हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती हैं। नेक्स्ट है टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है।
बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। बोडो जनजाति कहाँ पर रहती है? गारो पहाड़ियों पर रहती है। कचारी जनजाति असम में। कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कृषि एवं पशुपालन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है कौन सी अनुसूची में स्थित है? कृषि जो है 7वीं अनुसूची और राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर उत्तराखंड में कब से स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुदुचेरी या पांडिचेरी में हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1974 में पुडुचेरी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका को माना जाता है। तो हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1959 और 68 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। 1967 और 68 में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। तो हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? फिलीपींस को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर है? गेहूँ पर पड़ा। नेक्स्ट है, गेहूँ के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी है। नेक्स्ट है, ग्लूटिन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। तो ग्लूटिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। ग से ग्लूटिन और ग से गेहूं। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान व दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वानस्पतिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट है, सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। तो सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट है, गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो। नेक्स्ट है, गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है। क्या है? ओराइजा सटाइवा है। नेक्स्ट है, जो ग्रैमीनी कुल गेहूं का एक पौधा है। नेक्स्ट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा जो है 2.5% विद्यमान है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। तो वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए चावल के लिए? 100 सेंटीमीटर। और तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग
जस्ते की कमी से होता है। जो धान में खीरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पतंगी 144 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व जो है निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, जिसे सोया प्रदेश भी में होता है। तो दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सोया मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना व रानी क्या होती है? मटर होती हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी हो तो हमें कौन सा दलहन फसल बोनी होगी? चना। सेकंड है नेक्स्ट है 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट है आम का वास्तविक नाम मैजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है तथा ओलोरीकल्चर शाक सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया गया है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति, अंगूर और लता जो है वह टमाटर की प्रजाति है। नेक्स्ट है कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जीन प्रोटीन है। नेक्स्ट है ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से और अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 के मध्य होता है। नेक्स्ट है दूध का पाश्चुराइजेशन लुईस पाश्चर ने किया है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म रखा जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण तथा दूध का घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग तो कैसीन के कारण तथा दूध और घी का पीला रंग जो है वह कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण आता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका रोबस्टा कॉफ़ी की किस्म है। चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। चाय बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड जो है वह बेंगलोर में स्थित है। चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड कोयम्बटूर में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुए। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। नेक्स्ट है कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्राय गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। तो आलू का संबंध किससे है? सोलेनेसी से है। और आलू क्या है? एक तना है, एक प्रकार का तना है। आलू की उत्पत्ति पेरू में दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है।
नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि के मापन के लिए ऑक्सिनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी पौधों की छाल से प्राप्त होती है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त होता है। लौंग पौधे की पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। तो हल्दी और जूट जो है वह तने से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होती है। लौंग जो है पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम जो एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम उद्योग से संबंधित है। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। तो भारत में सिंचाई जो है कुओं नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केले से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट है, अल्फांसो एम आम्रपाली आम की एक प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा टोमटेटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? तो भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रोट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्च रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो है सड़न रोग रेड डॉट रोग जो है वह फफूंदी के कारण होता है। और मटर का मार्च रोग जो है वह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाईबैक रोग लिटिल लीफ रोग कॉपर के तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है, सबसे पुराना बेर कौन सा है? सबसे पुराना फल जो है वह खजूर है। नेक्स्ट है, बेर को गरीबों का मेवा कहते हैं। नेक्स्ट है, गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। जो गरीबों का सेब किसको कहा जाता है? अमरूद को। फलों का राजा आम व रानी लीची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। नेक्स्ट है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर वी.पी. पॉल को भारत का गुलाब का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति संबंध तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नामकुम रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा को तथा नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहुआ पात्र ब्राज़ील को
कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों के बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वह भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केंचुआ किसान का मित्र, प्रकृति का हलवा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों को में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति हैं जो खारे पानी में उगते हैं। नेक्स्ट है थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसटिव है। ब्रेसिका कंप्रेसटिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड मुख्यालय मुंबई से है। नेक्स्ट है हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति कब लाई गई थी? 1987 में लागू की गई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बेर के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा गया। सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में होता है। पशुपालन दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को की गई।